स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम बैक। प्रशांत सर हियर। लास्ट वीडियो में हमने 3.5 के कुछ क्वेश्चंस लगाए थे जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे क्वेश्चंस थे। आज हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और वर्ड प्रॉब्लम के पहले दो पार्ट जो हैं वो पहला पार्ट जो है वो है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। तो ये क्वेश्चन हमारा उस लैंडिंग लाइब्रेरी के जैसा ही है। और दूसरा क्वेश्चन है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। तो ऐसे फ्रैक्शन के क्वेश्चंस भी हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड के एक्सरसाइजेज में सॉल्व कर चुके हैं। तो एक नया क्वेश्चन इसमें है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यश एक टेस्ट देने गया। उस टेस्ट में दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि यश या तो राइट आंसर दे या फिर यश का आंसर रॉन्ग हो। दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर यश राइट आंसर देता है तो उसे 3 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं यानी +3, और अगर रॉन्ग आंसर होता है तो उसका 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाता है। ये तो क्वेश्चन में कहा गया है। तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा ना होता, कुछ ऐसा होता कि उसे 4 मार्क्स मिलते सही पे और उसके हर गलत आंसर पे 2 मार्क्स डिडक्ट होते, तो यश ने 50 नंबर पाए थे। यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। और ऐसे केस में यश ने कितना स्कोर किया है? ऐसे केस में यश 40 स्कोर कर रहा है। तो बताइए कि यश ने टोटल कितने सही आंसर्स दिए थे या कितने गलत आंसर्स दिए थे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे टेस्ट में। तो मान लेते हैं यश ने राइट आंसर्स जो दिए थे वो x थे और जो रॉन्ग आंसर्स दिए थे वो y थे। ये आपको लिखना पड़ेगा। लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स let the number of answers which were right be x, let the number of answers which were wrong be y. तो for every right answer he was awarded by 3, तो 3x ये उसके सही क्वेश्चंस के एवेल्युएशन का आंसर रिजल्ट हो गया। अब उसके गलत आंसर्स पे 1 मार्क कटा है तो -1y, और ऐसे उसको कितने मार्क्स मिले टोटल जाके 40। लेकिन अगर ऐसा होता तो 50 मिलते, यानी 4x - 2y equals to 50. This is your equation first and this is your equation second. Now here what you have to do, इसमें आपको किसी भी मेथड से सॉल्व करना है, यानी द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन you have to solve it by any algebraic method, any algebraic method. इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि नहीं भाई आपको इसको जो है सब्सटीट्यूशन से ही सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिससे आपको मन हो उससे सॉल्व कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई होप आप कर लेंगे इसमें एलिमिनेशन लगा के। एलिमिनेशन मेथड इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड द आंसर्स, फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव फोर्थ, प्लेसेस ए एंड प्लेसेस बी। क्वेश्चन को हम ऑपरेट, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को पूरा ऑपरेट कर रहा हूँ और क्वेश्चन की इक्वेशन फॉर्म कर रहा हूँ, बाकी का काम आपको करना है। दो प्लेस हैं ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ये ए से बी, ऐसे मान लीजिए दो टाउन्स हैं, दो शहर हैं, कुछ भी कह दीजिए, जो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं। फिर क्या कहा गया है? 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार ने ए से स्टार्ट किया, एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, और दूसरी कार ने बी से स्टार्ट किया है सेम टाइम में। आगे बोला गया है इफ कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों की दोनों कार एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती, मतलब ये वाली कार भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और ये वाली कार भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो विद डिफरेंट स्पीड्स दे मीट 5 hours, वो 5 घंटे में मिलती हैं। अब दोनों कार की स्पीड अलग अलग है, तो पहली कार की स्पीड हम कितनी लेट कर लें, x kmph, x किलोमीटर पर आवर, और दूसरी कार की स्पीड हमने लेट कर ली है y किलोमीटर पर आवर, y kmph। अब बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर इस कार को मिलना है, इस कार से मिलना है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि
x ग्रेटर देन y। तो 5 घंटे में मिलती हैं। ये कार 5 घंटे में कितना चलेगी? अगर मैं आपसे कहूं कि एक कार 1 घंटे में x किलोमीटर चल रही है तो 5 आवर्स में वो कार 5x चलेगी, और ये कार कितना चलेगी? 5y। डिस्टेंस दोनों की माइनस होगी, तब जाके 100 किलोमीटर का गैप होगा उनके बीच। यानी ये जितना 5 घंटे में चलेगी, ये जितना 5 घंटे में चलेगी, दोनों को अगर माइनस करते हैं तो 100 ही निकलेगा। फिर इन्होंने कहा है कि इफ़ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ चले, अब ये कार यहाँ ना जाके ये कार इस डायरेक्शन में जाए, तो वो दोनों कार 1 घंटे में ही मिल जाती है। 1 घंटे में ये कितना चल रही है? 1x, और ये कितना चल रही है? 1y, जो कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो दोनों की डिस्टेंसेस ऐड हो जाएंगी 100। ये आपके पास पहली इक्वेशन है, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है। दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, व्हाटएवर यू विश, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। तो अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5th। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, जो समझ में आ जाए वो अच्छा है, जो ना समझ में आए वो बुरा है। तो यहाँ आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी XY एरिया होगा। अब ये कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। कब? जब इसकी लेंथ 5 यूनिट रिड्यूस कर दी जाए और ब्रेड्थ 3 यूनिट इंक्रीज कर दी जाए। अब इसकी लेंथ 5 यूनिट रिड्यूस कर दी जाए, ब्रेड्थ 3 यूनिट इंक्रीज कर दी जाए, तो इसका एरिया जो है इतना कम हो जाता है। तो चलो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। XY माइनस 9, इसको सॉल्व करिए आप। XY प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। तो जब आप XY से XY को कैंसिल कर देंगे, 3x माइनस 5y, माइनस के 15 जैसे यहाँ आएंगे प्लस के 15 हो जाएंगे, माइनस के 9 लिखे हैं तो प्लस के 6, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। फिर आगे कहा गया है कि इफ़ वी इंक्रीज लेंथ बाई 3 यूनिट्स, लेंथ x थी, हमने 3 यूनिट लेंथ को इंक्रीज कर दिया और ब्रेड्थ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दें, तो एरिया आपका बढ़ जाता है 67 यूनिट से। तो फिर से इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये बना XY प्लस 67 इक्वल्स टू XY प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। तो यहाँ आपका XY से XY कैंसिल हो गया है, ये लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। आपके पास 2 इक्वेशन है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, व्हाटएवर यू विश, आप उसको इससे लगाइए और अपना आंसर पाइए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 3.5 एक्सरसाइज को भी ख़त्म कर दिया है। आप होमवर्क में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके मुझे इसका व्हाट्सएप पे इसकी फ़ोटो भेज दीजिएगा और मैं पोस्ट कर दूंगा कि आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतनी रखते हैं। कल हम लोग अगली एक्सरसाइज 3.6 के लिए जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, उनको देखेंगे। टिल देन थैंक यू।